वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे टोटल 252 लगभग 252 पोस्ट रहने वाली हैं। तो अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बीएड को भी मौका मिला है। तो सारी डिटेल आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात करें, जो विज्ञप्ति आई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन दीव डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन। तो ये जो विज्ञप्ति आई है दादरा नागर हवेली दमन दीव शिक्षा निदेशालय समग्र शिक्षा मोती दमन, यहाँ से ये विज्ञप्ति आई है। और ये विज्ञप्ति 24/7/2025 को पब्लिश किया गया था वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए पोस्ट रहने वाली है। और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी जो सैलरी रहने वाली है 23,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर की यहाँ पे जो पोस्ट टोटल रहने वाली है 104 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और एज की बात करें तो यहाँ पे अधिकतम 30 साल, यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट की क्राइटेरिया रखा गया है। रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए किस तरह से यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 2 साल का उसके साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे क्लास 12 पास हो और 45% मार्क्स हों, उसके साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे 12th पास हो, 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BE/IED किए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आप क्लास जो 12th पास है उसके साथ में आप स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किए हो तो यहाँ पे आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे पॉइंट्स रहने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन किए हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पे आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बीएड को भी मौका मिला है, ग्रेजुएशन किए हो 50% मार्क्स होने चाहिए। और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के हैं तो आप यहाँ पे प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। तो एक बार आप क्वालिफिकेशन दिए हुआ है तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या किया है और आपका क्वालिफिकेशन इन पोस्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार आप अच्छे से वीडियो रोक के चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नोट में मेंशन है द कैंडिडेट हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5th, provided the personnel of appointment as a teacher shall mandatory uh, undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE with 2 year of such appointment as a प्राइमरी स्कूल टीचर। तो कहने का मतलब है कोई भी कैंडिडेट जो बीएड किया हुआ है प्राइमरी टीचर में सेलेक्ट हो जाता है तो आपको NCTE से मान्यता प्राप्त जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है वो आपको 2 साल के अंदर करना रहेगा। अगर आप ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड है, आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेट टीटेट यहाँ पे मस्ट है, अनिवार्य है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं पॉइंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जिसकी यहाँ पे टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 148 यानी कि 148 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। एज की क्राइटेरिया सेम रहने वाली है, 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया रखा गया है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं क्वालिफिकेशन को, तो एक बार आप वीडियो रोक के सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और सारी चीज़ों को यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे भी टेट या फिर सीटेट मांगा गया है। टेट या सीटेट आप क्वालिफाई हैं तो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं तो इनको यहाँ पे देख लीजिए। द डिटेल ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट एंड मीडियम वाइज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल
फुल फॉर DNH एंड DD आर द आर एज अंडर। तो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पे? सबसे पहले सेक्शन प्राइमरी सेक्शन के लिए, और यहाँ पे मीडियम भी मेंशन है और सब्जेक्ट भी मेंशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी, और इनको कैटेगरी में बांट दिया गया है, SC ST OBC EWS और UR। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए। प्राइमरी के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टोटल 40 पोस्ट रहने वाली हैं। हिंदी मीडियम के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए 45, गुजराती मीडियम के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए 17 पोस्ट, और मराठी मीडियम के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली। इन वैकेंसियों को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। टोटल अगर प्राइमरी की बात करें तो 104 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे अगर बात करें अपर प्राइमरी के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज टीचर में इंग्लिश के लिए 30 पोस्ट, हिंदी के लिए 11 और मराठी लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट के लिए 20 पोस्ट रहने वाली हैं, सोशल साइंस के लिए 20 पोस्ट रहने वाली हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। उसके बाद हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे साइंस मैथ के लिए 5 पोस्ट और सोशल साइंस के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो गुजराती मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे साइंस और मैथ के लिए 20 पोस्ट रहने वाली हैं, और सोशल साइंस के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे मराठी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए साइंस और मैथ के लिए 7 पोस्ट और सोशल साइंस के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 148 148 यहाँ पे अपर प्राइमरी के लिए पोस्ट रहने वाली हैं। तो अगर दोनों पोस्ट को मिला के बात करें तो यहाँ पे 252 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। तो इन पोस्टों को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। तो एक बार आप वीडियो रोक के अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 4% जो सीट रिजर्व रहेगी PH कैंडिडेट के लिए, 4% यहाँ पे सीट जो रहेगी रिजर्व रहने वाली है। अप्लाई के लिए यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इनक्लोज्ड हेयर विद कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन 66 KB रोड, अमली, सिलवासा रूम नंबर 312 DNH, और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा सदन बिहाइंड और कलेक्ट्रेट मोती दमन ऑन बिफोर 14/8/2025। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया है आपको हार्ड कॉपी भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उन डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी आपको भेजना रहेगा, हार्ड कॉपी। और लास्ट डेट की बात करें तो 14 अगस्त 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पे मेंशन है सिंगल एप्लीकेशन फॉर द बोथ द पोस्ट वाइज प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी नॉट बी इंटेड। तो कहने का मतलब है प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपका क्वालिफिकेशन दोनों पोस्टें मैच करता है, तो आपको सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको भेजना रहेगा। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पे दोनों पोस्ट के लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है नहीं भेज सकेंगे, आपको सेपरेट एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे www.dd.gov.in। यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी और सारी चीज़ों को एक बार आप चेक कर लीजिए। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, आपको कहीं भी इधर उधर नहीं सर्च करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से रहने वाला है, एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लीजिए, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और इस सारी चीज़ों को एक बार समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए PDF डाउनलोड करके। और सारी चीज़ों को समझने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है वो लगा के आपको भेजना रहेगा। 14/8/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है।